कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का प्राइम क्लासेज विथ एमडी सर के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का रीजनिंग में घड़ी एक चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग का 3 क्लास कंप्लीट हो चुका है। और पिछले क्लास में हम लोग घड़ी में ये जान चुके थे कि कब घड़ी की दोनों सुइयां के मध्य अर्थात घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर संपाती होती हैं और कब घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर विपरीत होती हैं। यहाँ तक हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। और उसके पिछले क्लास में ये भी जान चुके थे कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य है ना, घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कब कितने अंश का कोण बनता है, अर्थात कोण ज्ञात करने के तरीके भी हम लोग जान चुके थे। और आज के क्लास में अर्थात घड़ी के चौथे क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि घड़ी के दोनों सुइयों का मध्य कब है ना कुछ अंश का अर्थात 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश इत्यादि अंश का दूरी रह जाता है, गैपिंग रह जाता है या कोण बन जाता है। और साथ ही साथ एक और टॉपिक जानेंगे कि उन घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कब कुछ मिनट की दूरी रह जाती है या कुछ मिनट अर्थात 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का अंतर रह जाता है। अर्थात उस निर्धारित समय को हम लोग ज्ञात करने के तरीके जानेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का पहला टॉपिक है और पिछले टॉपिक के आधार पर देखा जाए तो ये तीसरा पॉइंट है, तीसरा स्थिति घड़ी के ये था कि किसी समय पर घड़ी के घंटे व मिनट की सुइयां के मध्य 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश इत्यादि का कोण बने तो इस स्थिति में वह निर्धारित समय क्या होगा, उस निर्धारित समय को हमको पता करना होगा, है ना। अर्थात इसे ज्ञात करने के तरीके हम लोग देखिए यानी समझेंगे कैसे ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल दे चुके हैं ना। एग्जाम्पल ये है आपका कि 1 से 2 के मध्य, 1 से 2 के मध्य अर्थात 1 बजे और 2 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयां 60 अंश का कोण बनाएगी, घड़ी की सुइयां 60 अंश का कोण बनाएगी। ठीक है, देखिएगा इसको कैसे हल करते हैं। इसको हल करने का तरीका आपका यही है कि आप लोग बस ये ध्यान पर दे दीजिएगा कि घड़ी के घंटे और मिनट की सुई की स्थिति क्या है। जब 60 अंश का कोण बनेगा इन दोनों के मध्य तो उस 60 अंश के अंतराल पर इन दोनों सुइयों की स्थिति क्या होगी, है ना। जैसे हम लोग पिछली क्लास में जान चुके थे कि दोनों सुइयां जब एक दूसरे से संपाती होती है अर्थात मिलती हैं तो उन दोनों सुइयों की स्थिति क्या होती है, अर्थात घंटे की सुई की स्थिति और मिनट की सुई की स्थिति, है ना। या एक और टॉपिक था पिछले क्लास में कि वो जब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो उस विपरीत की अवस्था में हम लोग ये भी ज्ञात करना जान चुके थे कि वह दोनों सुइयां जब विपरीत होती हैं तो उनकी स्थिति क्या होती है ना। और उनकी स्थिति के आधार पर हम बहुत ही आसानी से कभी भी हम निर्धारित समय को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है आपका कि 1 और 2 बजे के मध्य किस समय पर, है ना। तो हम चूँकि इसमें करेंगे क्या, 1 और 2 बजे के मध्य की स्थिति के लिए हम घंटे की सुई की स्थिति जानेंगे। घंटे की जो सुई की स्थिति है अर्थात एच की स्थिति जानेंगे। तो देख लीजिएगा, जब ये 2 स्थिति आपके सामने आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये 60 अंश का कोण बनेगा वह 1 बजे के बाद और 2 बजे के पहले बनेगा। मतलब कि 1 बजे के बाद और 2 बजे के पहले बनेगा। तो 2 बजे के पहले क्या मतलब कि ये बाद वाला समय क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि जब कोण बनेगा तो उस समय जो हम टाइम बताएंगे वह 1 बजकर कुछ मिनट बताएंगे, 1 बजकर कुछ मिनट बताएंगे, ना कि 2 बज के कुछ मिनट बताएंगे। यदि 2 बज के कुछ मिनट आता है तो ये समझिएगा कि इन दोनों के बीच का समय नहीं रह जाएगा। इसलिए हमको इन दोनों के बीच के समय ज्ञात करने के लिए हम इस बाद वाले की स्थिति को हटा देते हैं। अर्थात अब यहाँ से ये निष्कर्ष मिल गया कि घंटे की सुई कहाँ पर रहेगी, 1 पर रहेगी। घंटे की सुई कहाँ पर है आपकी, तो 1 पर है। घंटे की सुई की स्थिति आपको पता हो गया। ठीक है, अब आते हैं मिनट की सुई की स्थिति। मिनट की सुई की स्थिति देख लीजिएगा। तो मिनट की सुई की स्थिति का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमको 60 अंश का कोण बनाना है। घंटे और मिनट के बीच का कोण कितना अंश का होना चाहिए, 60 अंश का होना चाहिए। तो जब 60 अंश का होगा तो उस स्थिति में, है ना, उस स्थिति में देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर घंटे की सुई है 1 पर, है ना, और यहाँ से हमको 60 अंश का कोण बनाना है मिनट की सुई को के एवज में, है ना। तो 60 अंश का मतलब ये हुआ इस जो घड़ी में जो भी खाने बने होते हैं
इन खानों के आधार पर आपको पता हो चुका है कि प्रत्येक खाने में कितने अंश का कोण होता है। चूँकि आप 12 से 1 के बीच में टोटल एक गैपिंग मान लेते हैं, मतलब दो क्रमागत अंकों के बीच, दो क्रमागत इसमें जो अंक हैं उनके बीच हमेशा उनके बीच गैपिंग को हम एक गैपिंग या एक खाना कहेंगे, और उन खानों में बना जो कोण होता है वह 30 अंश का होता है। मतलब प्रत्येक खाना जो है, प्रत्येक खाना आपका 30 अंश के कोण को शो करता है। प्रत्येक खाना आपका 30 अंश के कोण को शो करता है, और प्रत्येक खाना 5 मिनट की दूरी को शो करता है। अर्थात 12 से 1 के बीच में 30 अंश का कोण बनता है, 12 से 1 के बीच में मिनट में देखा जाए तो 5 मिनट की गैपिंग होती है ना। तो यहाँ हमको अंश का यूज है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस खाना वाले को अंश, खाने वाले में अंश का मान लेंगे, अंश का मान लेंगे। तो अंश का मान एक खाना में 30 अंश है, तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए कितना खाना चाहिए, तो 60 अंश का कोण बनाने के लिए आपको 60 में 30 से भाग दे दीजिएगा, अर्थात आपको मिल गया कि 2 खाना चाहिए, 2 खाना चाहिए। तो इस जब 2 खाना आपको मिल गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो घंटे की सुई है उससे 2 खाना पहले मिनट की सुई आ जाएगी, तब आपका 60 अंश का कोण बनेगा, या उसी घंटे की सुई से 2 खाना आगे चली जाएगी तब आपका 60 अंश का कोण बनेगा। अर्थात 2 स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन अब ये चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि पीछे आने पर या आगे जाने पर, है ना, कहीं मिनट सुई 12 से पहले या 12 से बाद तो नहीं चली जा रही है। यदि मान लीजिए यहाँ पर 1 से 2 के बीच में हमको देखना है, तो जब 1 से 2 के बीच में देखना है तो मिनट की जो सुई होगी एक बार 2 खाना पीछे आ रही है, तो जब 2 खाना पीछे आएगी मतलब वो आ जाएगी 11 पर, 1 से 12 पर जाएगी तो 1 खाना, फिर 12 से 11 पर जाएगी तो 2 खाना। तो जब यहाँ पर आएगी तो अभी फिर भी यहाँ पर 60 अंश का कोण बनेगा। तो 60 अंश का कोण जब इस स्थिति में बनेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वह अब समय 1 नहीं बज रहा होगा, वह समय आपका 12:55 मिनट या कुछ मिनट हो रहे होंगे। अर्थात ये पहले वाली स्थिति क्रॉस हो जाएगी। अब 1 से आप 2 खाना आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, आप 3 पर पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचेंगे, आप 3 पर पहुँचेंगे। तो ये स्थिति हो सकता है। अर्थात जब मिनट सुई 3 पर होगी और घंटे की सुई 1 पर, तो ऐसे नॉर्मली हम कह सकते हैं कि 1:15 के आसपास यानी लगभग हो रहा होगा, है ना। तो अर्थात यह स्थिति हम आसानी से ले सकते हैं, है ना, यह स्थिति ले सकते हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि मिनट की जो सुई की स्थिति है वह कहाँ पर है, 3 पर। और जब मिनट सुई आपकी 3 पर चली गई तो अब ये देख लेते हैं कि 3 पर जाने का मतलब कितना मिनट। तो जब मिनट सुई, ध्यान दीजिएगा, मिनट सुई 1 पर आती है तो 5 मिनट, 2 पर जाती है तो 10 मिनट, 3 पर जाती है तो 15 मिनट, मतलब कि जिस अंक पर है उसी में आप 5 से गुणा कर दीजिएगा। या प्रत्येक गैपिंग की समय को हम 5 मिनट कहते हैं। तो यहाँ से 12 से 1 तक 1 गैपिंग, 1 से 2 तक 2 गैपिंग, 2 से 3 तक 3 गैपिंग। तो जब 1 गैपिंग का 5 मिनट तो 3 गैपिंग का 15 मिनट, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 पर जब मिनट की सुई होगी तो वहाँ पर वो अंश वाला मान कितना होगा आपका, 5 या 15 मिनट। ठीक है। अब जब आपको मिनट भी मिल गया, घंटा भी मिल गया, तो आप कहेंगे निर्धारित समय, निर्धारित समय। तो निर्धारित समय वो कितना होगा तो देख लीजिएगा, है ना। तो चूंकि 1 तो बज रहा है, घंटे की सुई 1 पर है ना, तो 1 बज गया, है ना, 1 बज गया आपका। अब मिनट सुई कहाँ पर थी, 3 पर, मतलब कि 15 मिनट तो यानी हो गए थे, 15 मिनट हो गए थे। अर्थात 15 मिनट का क्या हो, जैसे ये समय लिखे तो ये 15 मिनट का मतलब ये हुआ कि जब मिनट की सुई 1 से 12 से 3 पर गई होगी, 12 से 3 पर गई होगा, तो जब 15 मिनट का समय लगा होगा तो उस 15 मिनट में घंटे की सुई भी तो आगे बढ़ी होगी, घंटे की सुई भी आगे बढ़ी होगी। अर्थात तो यहाँ से हम ये कर देते हैं कि जो यानी जब कभी भी ऐसी स्थिति में मिनट का समय आपको दिख जाता है तो उस मिनट के समय में हम 12/11 से गुणा कर देते हैं। जब दोनों से साथ साथ चल रही होती हो तो उस स्थिति में मिनट की सुई यानी मिनट वाले समय में हम 12/11 से गुणा कर देते हैं। और 12/11 से क्यों गुणा करते हैं, पिछले क्लास में हम स्पष्ट करा चुके हैं। जो बेसिक क्लास था इसका वो 12/11 वाला, उसमें स्पष्ट करा दिए थे कि 12/11 कहाँ से आया, और साथ ही साथ तीसरे क्लास में ये भी हम बता चुके थे कि 12/11 से गुणा क्यों करते हैं, है ना। पीछे क्लास आप लोग आने देख सकते हैं। अर्थात अब गुणा कर दीजिएगा, तो 1 बज गया, 12 में 15 से गुणा करेंगे 180 और बटा 11, 180/11। अब इसको आप साधारण भी में चेंज कर सकते हैं, 11 कम 11, सॉरी साधारण में तो ये है, मिश्र भी में से चेंज कर सकते हैं। 11 कम 11 7 बचा, 7 0 11 6 66 और 4 बचा 11। मतलब कि 1:16 से 4/11वें मिनट पर वो क्या होगा, उन घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य
60 अंश का कोण बनेगा। घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य 60 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, स्पष्ट है। चूँकि है बहुत ही ईजी, लेकिन थोड़ा समझाने में इसे टाइम ज़्यादा लग गया। अब आगे हम लोग जो भी करेंगे और कम से कम समय में इसे बहुत ही आसानी से हल कर जाएंगे, है ना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। देखिएगा, अब क्वेश्चन है आपका कि 4 व 5 बजे के मध्य किस समय घड़ी की सुइयाँ 90 अंश का कोण बनाएंगे, है ना। 4 व 5 बजे के मध्य, अर्थात तो यहाँ से आप तुरंत क्या करेंगे, घंटे की स्थिति पता कर लेंगे, घंटे की सुई की स्थिति पता कर लेंगे, घंटे की सुई कहाँ पर होगा। तो ये कह रहा है 4 और 5 बजे के मध्य, मतलब 5 वाला तो यूज होगा नहीं, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया घंटे की सुई की स्थिति जो हुई, अर्थात एच की स्थिति कहाँ पर कह सकते हैं कि ये 4 पर है, मतलब 4 बजकर कुछ मिनट तो होंगे, घंटे की सुई की स्थिति होगी। अब जानेंगे मिनट की सुई की स्थिति। मिनट की सुई की स्थिति क्या है, तो चूंकि ये 4 से 5 मतलब 4 बजे के बाद 4 बज रहा है, यहाँ पर घंटे की सुई को 4 पर रख दीजिए। और कितने अंश का कोण बनाना है आपका, तो 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश का मतलब कितना खाना, चूँकि इधर लिख सकते हैं आप 90 अंश बराबर कितना खाना, है ना। तो आपको पता है, तो कुल खानों की संख्या पता करने के लिए कुल अंश में आप 30 से भाग देंगे, बराबर 3 खाना। और यदि अंश में है तो 30 से भाग देते हैं। यदि यही मिनट में गैपिंग रहता तो हम 5 मिनट से भाग देते हैं, क्योंकि एक खाना में 5 मिनट या एक खाना में आपका 30 अंश, एक मिनट में यानी एक खाना में 5 मिनट या एक खाना में आपका 30 अंश होगा। तो कुल अंश को खाना में चेंज करने के लिए 30 से भाग दे देंगे, और कुल समय को खाने में चेंज करने के लिए हम 5 मिनट से भाग दे देंगे। स्पष्ट है। तो यहाँ से मिलेगा 3 खाना, और जो खाना मिलता है उतना खाना घंटे की सुई से एक बार पीछे चले जाते हैं और घंटे की सुई से एक बार हम आगे चले जाते हैं। तो 3 खाना घंटे की सुई से आगे जाएंगे। तो अब इस स्थिति में यहाँ पर 2 कंडीशन आ गए, है ना। 4 से मतलब जो मिनट की सुई की स्थिति देखेंगे, जहाँ पर घंटे की सुई है वहीं से हम आगे पीछे जाते हैं, है ना। तो घंटे की सुई तो 4 पर है, तो 4 से 3 खाना पीछे जाना है ना। 4 से, है ना, 3 खाना पीछे, 4 से 3 खाना पीछे, मतलब 4 में से 3 गया 1 पर, अर्थात मिनट की सुई 1 पर पहुँच जाएगी। मिनट की सुई कहाँ पहुँचेगी, 1 पर पहुँचेगी। तो जब मिनट की सुई 1 पर पहुँचेगी तब निर्धारित समय, तब समय क्या होगा, तब निर्धारित समय 4 तो बज ही रहा है आपका, ठीक है। और मिनट से पहुंच जाइए 1 पर, तो 1 का मतलब कितना मिनट, 5 मिनट। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, लेकिन जैसे ही 5 लिखेंगे उस मिनट में, अर्थात 5 में 12/11 से हम गुणा कर देंगे। तो ये हो गया आपका 4:60/11, अर्थात फिर कह सकते हैं 4:11 5 55, 5 बजेगा 5/11, 4:05 5/11वें मिनट पर घड़ी के घंटे और मिनट सुइयों के मध्य 90 अंश का कोण बनेगा। एक तो ये स्थिति हो जाएगी, है ना। समकोण ये वाला है कि ये स्थिति होगा ना। दूसरा स्थिति देखिएगा, जैसे ही मतलब कि एक बार मिनट सुई घंटे की सुई से पीछे आ गए, और दूसरी बार क्या होगी, दूसरी बार जो मिनट की स्थिति होगी वह होगी 4 से 3 खाना आगे, 4 से 3 खाना आगे। और आगे जाने का मतलब जोड़, अर्थात कह सकते हैं 4 + 3 खाना = 7 खाना, 7 पर। और जब मिनट सुई 7 पर होगी तो कितना मिनट, जैसे 1 पर थी तो 5 मिनट, 2 पर होगी तो 10 मिनट, वैसे 7 पर होगी तो 35 मिनट। 5 से गुणा करते हैं, अर्थात हो गया आपका 35 मिनट। मिनट की ऐसे नॉर्मली क्या होगी, 35 मिनट बताएगी। तो अब निर्धारित समय क्या होगा आपका, तो देख लीजिएगा, निर्धारित समय = कह सकते हैं 4:35 होना चाहिए, लेकिन जो मिनट होता है उस मिनट में क्या करते हैं हम लोग, 12/11 से गुणा कर देते हैं। जो मिनट आता है उस मिनट में 12/11 से गुणा कर देते हैं। तो हो गया आपका 4:12 6 हासिल बचे, 12 36 6 42/11, अर्थात 4:11 33 9 बचे 11 88 2 90/11। सही में यानी हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, अर्थात यहाँ से तो निष्कर्ष मिल गया कि घड़ी के घंटे और मिनट सुइयों का मध्य 90 अंश का कोण 4:38 2/11 मिनट पर बन जाएगा।
लेकिन थोड़ा एक बार यहाँ हम बता दे रहे हैं कि मिश्र भिन्न हम कैसे बदलते हैं, इस साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। मिश्र भिन्न में बदलने का तरीका यही है कि अंश में अर्थात 420 में आप 11 से भाग देंगे, है ना, नॉर्मली भाग देंगे तो 11 तियाँ 33, क्या बचा आपका 12 से 3 गया 9, 11 88, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 90 में से 88 घटाना है आपको, बचा क्या 2। अर्थात देखिएगा जितनी बार में जाता है वो पूर्ण पूर्णांक है, अर्थात जितना भागफल आपको मिला है वो पूर्णतः एक पूर्ण संख्या है, वो पूर्णांक रूप में रहेगा, अर्थात वही क्वार्टर क्रम अर्थात वही सही क्रम में रहेगा। तो 38 सही हो गया, जो नीचे शेष बच जाता है उसको ऊपर अंश में लिख देते हैं, और जिससे भाग दे रहे होते हैं वो तो हमेशा नीचे ही रहता है, मतलब जो नीचे शेष बचा वो हमेशा ऊपर रहेगा, और जितनी बार में गया है वो यहाँ पूर्णांक रूप में रहेगा, और बट्टा में 11 हम शो कर देंगे। ठीक है, यह स्पष्ट हो गया। एक और एग्जाम्पल इस पर हम शो कर दे रहे हैं ना, देखिएगा अगला एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा शार्ट में ही करेंगे हम लोग क्योंकि प्रोसेस तो स्पष्ट हो ही चुका है आप लोगों को, है ना। कहा था कि 7 व 8 के मध्य, 7 व 8 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 30 अंश का कोण बनेगा। 30 अंश का कोण बनाना है, अर्थात तो सबसे पहले हम एच की स्थिति जानेंगे। घंटे की सुई कहाँ पर होगी, तो बाद वाली हट जाता है, घंटे की सुई होगी आपकी 7 पर। ठीक है, अब जानेंगे मिनट की सुई की स्थिति, है ना, कि मिनट की सुई की स्थिति कहाँ पर है। तो अब देख लीजिएगा, चूँकि कितने अंश का कोण बनाना है, 30 अंश का कोण बनाना है, उतने अंश के कोण को हम खाना में चेंज कर देंगे। तो खाना में चेंज करेंगे तो 30 में 30 से भाग देंगे एक खाना, अर्थात खानों की संख्या इक्वल टू 30 अंश का बनाना है और खाने में बदलने के लिए 30 अंश से भाग देते हैं, मिल गया आपका एक खाना। और एक खाना मतलब कि पीछे जाएंगे, एक खाना कहाँ जाना है आपको, पीछे जाना है। एक खाना में मतलब पीछे जाएंगे तो इसकी 2 स्थिति होगी, 7 से एक खाना पीछे जाने पर 7 - 1 इक्वल टू एक बार 6 पर होगी, और दूसरा स्थिति 7 से एक खाना आगे जाने पर तो एक बार 8 पर होगी। इसमें भी 2 स्थिति उत्पन्न होंगे, इसमें भी 2 स्थिति उत्पन्न होगी। एक जब 6 पर होगी, एक बार मिनट की सुई जब 6 पर होगी तब आपका कितने अंश का अंतर होगा, 30 अंश का अंतर होगा, और जब एक बार 8 पर होगी तब आपका 30 अंश का अंतर होगा। ठीक है, तो देखिएगा ना, पहला स्थिति को आप सॉल्व कीजिए। इसमें कह रहा है कि घंटे की सुई अर्थात निर्धारित समय हमको पता करना था ना, तो निर्धारित समय इक्वल टू घंटे की सुई तो 7 पर है, 7 बजेगा ही, है ना। और पहली बार में मिनट सुई कहाँ पर गई, 6 पर गए। 6 का मतलब कितना मिनट, तो 6 का मतलब 5 से गुणा कर देंगे 30 मिनट, 6 में 5 से गुणा करेंगे 30 मिनट, और इसी में क्या करना आपको 12/5 से गुणा कर देंगे, फिर 12/11 से गुणा कर देंगे। 12/11 से गुणा क्यों करते हैं, पहले से आपको पता है, बांटते हैं 36, 360 बट्टा क्या हो गया आपका 11, अर्थात कह सकते हैं 7 बजकर 11 तियाँ 33, 3 बचेगा, 3 और 0 मिलकर होगा 30, तो 11 दूना का 22, 8 बचेगा 11, अर्थात 7 बजकर 32 सही 8/11वें मिनट पर घड़ी की घंटे और सुइयों के मध्य 30 अंश का कोण बनेगा। दूसरा स्थिति, इसमें भी आप निर्धारित समय पता करेंगे, तो इसमें भी घंटे की सुई 7 पर ही है, लेकिन मिनट की सुई कहाँ पर चली गई आपकी 8 पर चली गई। तो 8 का मतलब कितना मिनट, 5 से गुणा कर देंगे 5/40 मिनट, और जैसे वो मिनट मिला उसमें भी क्या करेंगे हम 12/11 से गुणा कर देंगे, अर्थात 7 इक्वल टू 12 चौक 48, 480 बटा में 11, फिर भाग दे दीजिएगा, 11 चौक 44, 4 बचेगा, 11 तियाँ 33, 7 बच जाएगा, 7/11, अर्थात 7 बजकर 43 से 7/11वें मिनट पर घड़ी के घंटे व सुइयों के मध्य आपका 30 अंश का कोण बन जाएगा। तो ये स्पष्ट है ना, जहाँ तक उम्मीद है कि अब आप लोग कर भी लेंगे, है ना। ये अंश में अंतर है, अंश में गैपिंग है ना। अब देखते हैं मिनट में गैपिंग और मिनट के अंतर को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, देखिएगा अगला स्थिति है आपका चौथा, ये है ना, ये आपका चौथी स्थिति है। इसमें ये कह रहा था कि किसी समय पर घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के मध्य दूरी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट इत्यादि, है ना, मिनट की हो, तो इस स्थिति में वह निर्धारित समय क्या होगा, अर्थात जब दोनों सुइयों के मध्य, है ना, मिनट में दूरी की गैपिंग हो, मिनट में गैपिंग हो, तो उस स्थिति में वह निर्धारित समय क्या होगा, हमें ये पता करना है ना। तो ये भी बहुत ईजी है, अभी जो पिछला कंसेप्ट हम लोग जाने थे सेम उसी के आधार पर ये भी हल हो जाएगा, है ना। तो देख लीजिए कैसे,
अर्थात इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी घंटे व मिनट की सुइयों की स्थिति जानेंगे, है ना। तो यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन एग्जाम्पल कर रहा था कि 3 व 4 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच से 10 मिनट की दूरी होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 3 और 4 बजे के मध्य की बात कर रहा ना, इसका मतलब 3 बजे के बाद और 4 बजे के पहले। तो जब 4 बजे के पहले मतलब 4 नहीं बजेगा, अर्थात 4 वाले क्रॉस हो जाएगा। अर्थात एच की स्थिति होगी आपकी, घंटे की सुई की स्थिति आपको पता होगा कहाँ पर कि वो 3 पर है। घंटे की सुई 3 पर मतलब 3 बजकर कुछ मिनट होंगे। और फिर जानेंगे मिनट की स्थिति, है ना, मिनट की स्थिति। तो ये देख लीजिएगा मिनट की स्थिति क्या मतलब ये हुआ, कितने मिनट की गैपिंग चाहिए आपको चाहिए 10 मिनट की गैपिंग, मतलब 10 मिनट की दूरी चाहिए, है ना। तो जो भी गैपिंग हम देखते हैं, जो भी दूरी उन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं, तो वह हमेशा घंटे की सुई की स्थिति से ही कंपेयर किया जाता है ना, कि घंटे की सुई कहाँ पर है, वहीं से हमको आगे और पीछे चलना होता है। तो देख लीजिएगा 10 मिनट का मतलब क्या हुआ, कितने खाने, इसे भी हम खाना में चेंज करेंगे ना। तो खाने में चेंज करने के लिए अर्थात खाना इजकल टू 10 मिनट और बट्टा 5 बराबर हो गया 2 खाना। और अर्थात कह सकते हैं कि यदि गैपिंग मिनट में दिया हो, दोनों सुइयों के मध्य गैपिंग आपका मिनट में हो और उसी खाना में चेंज करना हो, तो हम किससे भाग देते हैं, हमेशा 5 से भाग देते हैं। क्यों, क्योंकि प्रत्येक 2 क्रमागत अंकों के बीच या ना अंकों के बीच ये गैपिंग 5 मिनट के समय को शो करती हैं। गैपिंग जो है 5 मिनट के समय को शो करती है, बतलाती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमको घंटे की सुई की स्थिति मिल गई थी कि 3 पर है, अर्थात 3 पर है। तो यहीं से हमको कितना खाना चाहिए, हमको 2 खाना आगे भी जाना होगा, 2 खाना पीछे भी जाना होगा। मतलब कि जब खाने की बात आती है तो एक बार घंटे की सुई से हम पीछे भी चलते हैं और एक बार आगे भी चलते हैं। लेकिन चलते समय ये ध्यान पर रखना होता है कि यदि हम पीछे चल रहे हैं तो पीछे चलते चलते कहीं 12 के पहले ना आ जाए, क्योंकि 12 के पहले जैसे आएंगे तो अब टाइम आपका चेंज हो जाएगा। जो 3 बज रहा था वो 2 बज के कुछ मिनट होने लगेंगे। इसलिए 12 पीछे चलते चलते 12 से पहले आए तब वो समय हम क्रॉस कर देते हैं, उससे हल नहीं करते हैं। ठीक है, या आगे चलते चलते यदि 12 से आगे चले जाते हैं तो भी वो समय हम नहीं लेते हैं। अर्थात आगे चलते समय आप वहाँ तक चलेंगे जहाँ तक कि वो समय, अर्थात जहाँ तक वो समय आसानी से निर्धारित किया जा सके। अर्थात 3 बज रहा हो तो 3 बजकर समय आसानी से हम ले सकें। जैसे 3 से आगे बढ़ेंगे आप तो चलते चलते जब 12 पर आएंगे तभी भी 3 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे, लेकिन जैसे 12 से क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं तब वो 3 नहीं बज रहा होगा, वहाँ पर 4 बजने यानी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस स्थिति में हमको ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 2 खाना पीछे चलना है और 2 खाना आगे चलना है। तो 2 खाना पीछे, तो 3 से 2 खाना पीछे जाने का मतलब क्या हुआ, अर्थात 3 से 2 खाना पीछे, 2 खाना पीछे, तो 3 - 2 = 1 पर। एक स्थिति मिल गई कि मिनट सुई कहाँ पर होगी, 1 पर होगी। और दूसरा स्थिति इसका होगा 3 से 2 खाना आगे, 2 खाना आगे। और जैसे 3 से 2 खाना आगे चलेंगे तो 3 प्लस क्या करना होगा, आपका 2 करना होगा, मतलब कि 5 पर पहुंचेंगे आप, 5 पर पहुंचेंगे। दोनों स्थिति होगी ना, देखिएगा यहाँ पर। अर्थात अब निर्धारित समय क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, निर्धारित समय पहला, है ना, यहाँ दिख रहा है ना, साइड में, थोड़ी साइड में है। यहाँ पर है आपका कि जो घंटे की स्थिति है कहाँ पर आपका 3 पर है, तो घंटा का स्थिति तो लेंगे ही। और मिनट सुई पहली अवस्था में कहाँ पे थी, मिनट सुई पहली अवस्था में आपका 1 पर है ना। तो जब 1 पर है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। 1 का मतलब कितना मिनट, 1 का मतलब कितना मिनट, ये दिख रहा है ना वहाँ पे, देखिए तो 1 का मतलब कितना मिनट, 5 मिनट। अर्थात गुणे क्या कर देना, जो मिनट मिलता है उसी में 12/11 से हम गुणा करते हैं ना, तो 12/11। तो 3 बज के 12 60 बट्टा हो गया आपका 11, अर्थात 11 × 5 = 55, 5 बजेगा 5/11। एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा स्थिति हो गया आपका 3 बजकर ही, दूसरा स्थिति मिनट से कहाँ पर आपका 5 पर है, तो 5 का मतलब कितना मिनट, 25 मिनट। तो 25 गुणे क्या कर देंगे, 12/11 कर देंगे। अर्थात 3 बजकर 25 में 12 से गुणा करेंगे, 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 36, 300/11। फिर कर दीजिएगा 3 बजकर 11 × 22, 8 बचेगा, 8 0 मिल के हो जाएंगे 80, तो 11 × 7 = 77, है ना, सही, 3/11।
3:27 से 3/11वां मिनट होगा आपका। ठीक है, अर्थात 3:27 से 3/11वें मिनट पर घड़ी के घंटे व सुइयों के मध्य कितने मिनट की दूरी होगी? 10 मिनट की दूरी होगी। यह स्पष्ट है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा इस पर बस। देखिएगा अगला एग्जाम्पल आपका ना, ये एग्जाम्पल कर रहा था आपका कि 8 और 9 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 20 मिनट की दूरी होगी? कब 20 मिनट की दूरी होगी? ठीक है, तो फिर हम लोग करेंगे क्या? मेन टारगेट होता है कि घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की स्थिति पता करना। अर्थात चाहेंगे तो इसको जुबानी भी कर सकते हैं, लेकिन शो कर दे रहे हैं। एच की स्थिति मतलब घंटे की सुई की स्थिति। चूँकि 8 और 9 बजे के मध्य कह रहा है ना, तो 8 बजे के बाद होगा 9 बजे के पहले, मतलब 9 बजे के पहले का मतलब 9 तो बजेगा नहीं, मतलब 9 हट गया आपका, तो ये हो गया 8 पर। घंटे की सुई हो गई 8 पर। ठीक है, अब है फिर कह रहा था कितने की गैपिंग चाहिए? 20 मिनट की गैपिंग चाहिए। तो 20 मिनट की गैपिंग का मतलब ये खाना पता कर लेंगे। खाना कैसे पता करते हैं? तो टोटल 20 मिनट में 5 से भाग देंगे, इसका हो जाएंगे आपका 4 खाना। या एक और तरीका है, मिनट वाले का एक और तरीका है ना, चूँकि घंटे की सुई कहाँ पर है आपका? घंटे की सुई 8 पर है ना, तो जब घंटे की सुई आपकी 8 पर है तो 8 का मतलब ये हो कि मिनट की सुई भी 8 पर हम मान लेंगे, क्योंकि उसी घंटे की सुई से हम आगे और पीछे चलते हैं ना, आगे भी जाते हैं और पीछे भी चलते हैं। तो अब मान लीजिए कि मिनट की सुई भी 8 पर ही है। जब 8 पर है तो यदि 8 पर मिनट की सुई होगी तो कितना मिनट होगा? 40 मिनट का समय होगा। 40 मिनट का समय होगा ना, तो जब 40 मिनट का समय हुआ तो उस 40 मिनट से हमको 20 मिनट आगे जाना है और 20 मिनट पीछे जाना है। तो जैसे ही 40 मिनट से आप 20 मिनट आगे जाएंगे तो 40 में 20 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, और नहीं तो 40 मिनट में से 20 मिनट पीछे आएंगे तो घटेंगे, तो 40 में से 20 आपका 20 मिनट। 2 स्थिति होगी ना आपकी। अर्थात देख लीजिएगा, मिनट की स्थिति, मिनट की सुई की स्थिति, इसके ज्ञात करने के 2 तरीके मिलेंगे आपके। एक तो घंटे की सुई 8 पर है, 8 पर से हमको कितना खाना पीछे जाना है? 4 खाना पीछे जाना है। 4 खाना पीछे तो इसका टू हो गया 4 खाना, और 4 खाना बराबर कितना मिनट? 20 मिनट। तो ऐसे भी 20 मिनट मिला। या जब मिनट सुई 8 पर थी और 8 का मतलब हो गया 40 मिनट, तो उस 40 मिनट से 20 मिनट पीछे जाएंगे तो भी कहाँ पहुँचेंगे आप? 20 मिनट पर ही तो पहुँचेंगे ना, तो 20 मिनट वैसे भी आप याद कर लीजिए। या इसका दूसरा स्थिति, इसका आपका दूसरा स्थिति, तो दूसरा स्थिति में ये होगा कि 8 से 4 खाना आगे इजकल टू 12 पर, है ना, और 12 का मतलब क्या हो गया आपका? 60, है ना। तो जैसे ही 60 मिनट मिल गया तो अब ये समझ जाइए, है ना, कि अब वहाँ पर वो 8 नहीं बज रहा होगा, है ना, अब वहाँ पर वो 8 नहीं बज रहा होगा, क्यों, है ना, क्योंकि जैसे 12 या 12 से क्रॉस कर जाते हैं तो टाइम आपका चेंज हो जाएगा, टाइम आपका चेंज हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, इसलिए जैसे 60 मिनट मिला तो वो समय हम नहीं लेंगे। अर्थात अब यहाँ से कह सकते हैं निर्धारित समय इक्वल टू, देख लीजिएगा, घंटे की सुई तो 8 पर थी और मिनट कहाँ मिला आपका? 20 मिला है, तो 8:20 होना चाहिए, लेकिन जैसे 20 मिनट यानी मिलता है उसमें हम 12/11 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 8:12 का 24, 240/11, मिश्र भिन्न में चेंज कर दीजिएगा। 11 दूना का 22, 2 और 0 मिलकर हो गया आपके 20, 11 का में 11, 9/11, अर्थात 8:21 ही 9/11वें मिनट पर घड़ी के घंटे व सुइयों के मध्य 20 मिनट की दूरी होगी। कितने मिनट की दूरी होगी आपकी? 20 मिनट की दूरी होगी। तो यह स्पष्ट है ना। तो इस तरीके से आप कभी भी किसी भी स्थिति में उन दोनों सुइयों का निर्धारित समय ज्ञात कर सकते हैं जब उन दोनों सुइयों के मध्य कुछ मिनट की दूरी की गैपिंग हो, कुछ अंश का गैपिंग हो, या परस्पर वो मिल रही हो या परस्पर विपरीत हो रही हो। इन चारों स्थितियों में आप बहुत ही आसानी से निर्धारित समय ज्ञात कर सकते हैं, वो भी बिना ट्रिक के, है ना, बिना किसी सूत्र के, बिना किसी फार्मूले के, है ना। और इन चारों को हल करने के लिए मात्र हम लोग एक ही प्रोसेस जाने हैं, और वह प्रोसेस क्या था आपका? घड़ी की सुई की स्थिति के आधार पर या घड़ी में घंटे व मिनट सुई की स्थिति ज्ञात करके आसानी से हम वो निर्धारित समय ज्ञात कर ले रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को दोनों टाइप आज का स्पष्ट हुआ होगा, है ना।
और यदि फिर भी किसी तरह की समस्या आ जाती है इसमें तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9598492946 और कोचिंग का टेलीग्राम चैनल आपका @MD सर बलियावी, ठीक है, यही टेलीग्राम चैनल है। अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं ना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।